अस्सलामुअलैकुम सभी देखने और सुनने वालों को शेख शब्बीर अहमद की जानिब से खलूस बरा सलाम पेश खिदमत है। आज लेह लद्दाख के अंदर कुछ हालात जो है वो बहुत बुरी हालत जो है वो बनी हुई है और पूरे मसले के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपने हमारे चैनल पर पहले भी देखा है कि लद्दाख के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा था। हमने कुछ विजुअल्स आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल था कि मामला क्या है, मसला क्या है, कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे। हमने उसके बारे में तहकीक की और तहकीक करने के बाद हमने आप लोगों तक मुकम्मल तौर पर जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। हमारे कुछ लोग वहां पर है, उनसे राब्ता हुआ और वहां के कुछ मीडिया चैनल्स को भी हमने सुना और तहकीक करने के बाद ये पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त लेह लद्दाख की हालात जो है वो बदतर बनी हुई है, क्योंकि वहां पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ लोगों की तरफ से पिछले 14 दिन से जो है भूख हड़ताल पर जो है वो लोग बैठे हुए थे और उसी चीज को लेकर वहां के प्रशासन ने, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है आज वहां पर कर्फ्यू जो है वो इम्पोज कर दिया गया था। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वहां के तमाम लोगों ने जो है बहुत बड़े पैमाने पर अपने घरों से निकल आए और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो करने शुरू हो गए और प्रशासन ने, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने उस प्रोटेस्ट को खदेड़ने की जो ही कोशिश की, उन पर जो है आंसू गैस दागे गए, उन पर हथियारों का मोहल्लक इस्तेमाल किया गया और उस सिलसिले में उन लोगों ने जो है वो काबू से बाहर होते हुए वहां की रिपोर्ट्स जो निकलकर सामने आई है अभी तक की जानकारी के मुताबिक कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर आतिशजदगी जो है वो लोगों ने की है। इस वक्त वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस, लद्दाख पुलिस और लद्दाख की अवाम के बीच में बड़े पैमाने पर क्लैश चल रही है। एक तरफ से स्टोन पेल्टिंग की जा रही है, लोगों की तरफ से आतिशजदगी की जा रही है और उस आतिशजदगी के अंदर जानकारी के मुताबिक, अभी तक की जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को जो है वो आग लगा दी गई है। वहां पर मौजूद जो व्हीकल्स थी उन्हें भी आग लगा दी गई है और उनके दफातर, उनके ऑफिस जो लद्दाख सिटी के अंदर मौजूद थे उन्हें भी आग लगा दी गई है। और पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी डिमांड्स क्या थी, वो वजह क्या थी, किन चीजों को लेकर ये हंगर स्ट्राइक पर वहां के लोग जो है वो बैठे हुए थे। उनकी डिमांड्स पहला ये थी कि 6th शेड्यूल उनको दिया जाए। लेह लद्दाख जो यूटी बनाई गई थी उस यूटी को स्टेट का दर्जा यानी कि स्टेटहुड जो है वो दिया जाए, उसको स्टेट का दर्जा दिया जाए। इन दो मांगों को लेकर वहां के लोगों ने जो है पिछले 14 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे और आज जो ही लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर जो है कर्फ्यू इम्पोज किया गया तो लोगों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो अपने घरों से बेडर और खौफ निकल आए और एक बहुत बड़े हजूम में जो है लद्दाख के मुख्तलिफ एरियाज को जो है अपने घेरे के अंदर जो है वो ले लिया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक लेह लद्दाख के कुछ इलाके जिसमें चुगलमसर की तरफ जाने वाला रोड जो है वो अवाम ने बंद कर दिया है और इस वक्त दोनों तरफ से चुगलमसर, टाइगर चौक, घोड़ा चौक यानी जिसको हॉर्स चौक के नाम से जाना जाता है, दोनों तरफ से लोगों के सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो है झड़पें जारी है। एक तरफ से स्टोन पेल्टिंग हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों पर आंसू गैस के मोटर शेल जो है वो दाग रहे हैं और आंसू गैस के नतीजे में वहां पर मौलिक हथियारों का भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनको इलाज व मुआवजे के लिए वहां के लोगों ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस से वहां के हॉस्पिटल जो है भर्ती किया गया है ताकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान जो है उसे बचा जा सके। लेकिन जानकारी के मुताबिक अभी तक वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस को, उनकी व्हीकल्स को जो है वो वहां पर आग लगा दी गई है और उनके जो ऑफिस थे लेह लद्दाख के अंदर उन्हें भी आग लगा दी गई है। और प्रोटेस्टर्स की मांग बार बार यही थी कि उन्हें 6th शेड्यूल जो है वो दिया जाए और स्टेट का दर्जा जो है लद्दाख यूटी को जो है जल्द अज जल्द स्टेट का दर्जा दिया जाए। पिछले 5 साल से उनकी यही मांग थी और ये वादा भी लद्दाख के लोगों के साथ जो है एक पार्टी ने जो है वो किया था, लेकिन तब से लेके अभी तक लद्दाख के लोगों के साथ ये वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ और इसी सब को लेकर इस वक्त लेह लद्दाख के अंदर
हंगामा ही हंगामा चारों ओर जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि 14 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए लोग जो है वो वहां पर यही डिमांड कर रहे थे कि उन्हें उनकी यूटी जो है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लेह लद्दाख, जो कि पहले जम्मू कश्मीर स्टेट का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2019 के अंदर जो ही जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A को खत्म किया गया था, उसके बाद लद्दाख यूटी को भी एक अलग से यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को एक अलग से यूटी बना दिया गया, यानी कि एक स्टेट के दो अलग अलग हिस्से बना दिए गए। और तब से लेके आज तक लद्दाख के लोगों की डिमांड ये थी कि उन्हें सिक्स शेड्यूल दिया जाए और इसके साथ साथ उन्हें स्टेट का दर्जा जो है वो दिया जाए, लेकिन अभी तक वक्ती सरकार ने उनके इस वादे को जो है पूरा नहीं किया गया। और अफसोस वहां के लोगों का कहना यह भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात कराए तो गए, लेकिन लेह लद्दाख यूटी के अंदर असेंबली इंतखाबात नहीं कराए गए। ये भी लद्दाख यूटी के लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सब को लेकर लद्दाख के अंदर बड़े पैमाने पर इस वक्त जो है रोड्स जो है वो ब्लॉक कर दी गई है और सिक्योरिटी फोर्सेस और लद्दाखी लोग जो प्रोटेस्टर्स जो है वो इस वक्त आपसी तसादुम आराई में जो है वो लगे हुए हैं और दोनों तरफ से क्लैश इस वक्त लगातार जारी है। एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस, लद्दाख पुलिस है और दूसरी तरफ से लद्दाख के अवाम और लोग सड़कों पर उतरे हैं और इस वक्त वहां की हालात जो है वो नाकाबिले बयां है। तस्वीरों में आप शायद स्क्रीन पर वहां के दृश्य जो है वो पूरी तरह से देख रहे हैं कि इस वक्त वहां के क्या हालात और क्या नजारे जो है वो बने हुए हैं। और इस वक्त पूरे मुल्क के अगर हालात देखे जाएं, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तराकाशी हो, उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चिनाब वैली हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, हर जगह पर बड़े पैमाने पर जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और सारे प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ जो है वो किए जा रहे हैं। इस वक्त की जानकारी के मुताबिक कि लद्दाख का ये एरिया पहले जम्मू कश्मीर का एक पार्ट हुआ करता था, जम्मू कश्मीर स्टेट का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2019 में एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद इसको एक अलग यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर को एक अलग यूटी बना दिया गया। और लद्दाख यूटी बनाने के बाद उन लोगों से यह वादा किया गया था कि उनको जल्द अज जल्द स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद अभी तक न वहां पर असेंबली इंतखाबात करवाए गए हैं और न ही उस जगह को जो है स्टेट का दर्जा मिला है। वहां के लोगों की डिमांड है कि उन्हें सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो दिया जाए और इसके साथ साथ वहां के इस इलाके को जो है स्टेट का दर्जा, इन स्टेट हुड वहां पर जो है वो बहाल की जाए और स्टेट हुड का दर्जा जो है लेह लद्दाख के लोगों को दिया जाए। और इसी सब को लेकर इस वक्त लेह लद्दाख के हालात जो है वो नाकाबिले बयां है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और लद्दाख के लोगों के बीच में जो तसादुम आराई चल रही है वो किस कदर शिद्दत अख्तियार कर चुकी है और इस वक्त दोनों तरफ से झड़पें जो है वो लगातार जारी है। एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस अपने मोहल्ले हथियारों का, आंसू गैस का इस्तेमाल लोगों पर कर रही है और दूसरी तरफ से लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव कर रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं और उन्हें इस चीज का कोई खौफ नहीं है कि उनकी जान चली जाए, वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। लेकिन इस वक्त जो शिद्दत लद्दाख के जो प्रोटेस्टर थे, लद्दाख के इन मुजाहिरों ने जो शिद्दत अख्तियार कर दी है वो नाकाबिले बयां है, वो अफसोसनाक अमर है। और इसीलिए हम कहा करते हैं कि जो बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो तो बागी तो बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। यकीनन ये रियाया बादशाह को कत्ल कर देगी, यकीनन ये रियाया बादशाह को कत्ल कर देगी। मुसलसल जब्र से महसन दिलों में डर नहीं रहते, मुसलसल जब्र से महसन दिलों में डर नहीं रहते। और आपके स्क्रीन पर चलने वाले तमाम ये जो दृश्य है ये लेह लद्दाख के हैं और अभी तक की जानकारी के मुताबिक वहां पर जो है बहुत सारे जो है बीजेपी के ऑफिसेज, बीजेपी के जो दफ्तर थे उनमें आग लगा दी गई है, बीजेपी के हेड ऑफिस को आग लगा दी गई है, वहां पर जो व्हीकल्स थी उनमें आग लगा दी गई है। और इस वक्त लेह लद्दाख के अंदर कर्फ्यू इम्पोज जो है वो किया गया था, लेकिन लोगों ने नहीं माना और इस वक्त वो सड़कों पर जो है पुलिस
और सिक्योरिटी फोर्सेस और वहां के लोकल्स के दरमियान बहुत बड़ी क्लैश जो है वो चल रही है। इसके बारे में आगे क्या जानकारी होगी वो आप लोगों तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आज का इतना ही। दीजिए अपने मेजबान शेख शबीर को इजाजत। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। वसलाम।